हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 30 मई, 31 मई और 1 जून 2025 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपकी आगामी यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे 30 मई 2025 के प्रमुख करंट अफेयर्स जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हिंदी पत्रकारिता दिवस। यह दिवस हर साल 30 मई को मनाया जाता है। यह दिन 1826 में प्रकाशित हिंदी भाषा के पहले समाचार पत्र उदंत मार्तंड के प्रकाशन को चिन्हित करता है। उदंत मार्तंड एक साप्ताहिक पत्र था जिसे पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने कोलकाता से प्रकाशित किया था। महत्व क्या है इस दिवस का? यह भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में एक मील का पत्थर है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पत्रकारिता के इतिहास और प्रमुख व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला टॉपिक है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। केंद्र सरकार की यह योजना किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली एक प्रमुख सरकारी योजना है। इस योजना के तहत किसानों को 3 लाख रुपए तक का अल्पकालिक फसल ऋण 7% ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही शीघ्र पुनर्भुगतान पर 3% का अतिरिक्त ब्याज प्रोत्साहन भी दिया जाता है, जिससे प्रभावी ब्याज दर घटकर केवल 4% रह जाती है। महत्व क्या है? यह योजना कृषि अर्थव्यवस्था, ग्रामीण विकास और सरकारी योजनाओं के तहत महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं में कृषि योजना और ऋण व्यवस्था और उनके प्रभाव से प्रश्न पूछे जाते हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की पहल। मंत्रालय ने शहरी क्षेत्रों में ई-कॉमर्स और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य स्थानीय व्यवसायों और स्ट्रीट वेंडरों को सशक्त बनाना है ताकि वे डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकें। महत्व है, ये पहल डिजिटल इंडिया और शहरी विकास से संबंधित है। डिजिटल भुगतान, ई गवर्नेंस और छोटे व्यवसायों के सशक्तिकरण पर आधारित प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अमेजन वर्षावन और भारत में फ्लेमिंगो। अमेजन वर्षावन दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन है जो दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप के 9 देशों में फैला हुआ है। यह जैव विविधता का महत्वपूर्ण केंद्र है। भारत में ग्रेटर फ्लेमिंगो इजराइल, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से प्रवास करते हैं, जबकि लेसर फ्लेमिंगो साइबेरिया से आते हैं। गुजरात का राज्य पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो है। अब देखते हैं 31 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अहम है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस, वर्ल्ड नो टोबैको डे। यह हर साल 31 मई को विश्व भर में मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य तंबाकू के सेवन से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1987 में इस दिन की शुरुआत की थी। यह दिवस जनस्वास्थ्य, वैश्विक स्वास्थ्य संगठनों और सामाजिक जागरूकता से संबंधित है। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि इस वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम क्या है। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025। इस महोत्सव का आयोजन देहरादून में 29 मई से 31 मई तक किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य बौद्धिक संपदा अधिकारों जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और भौगोलिक संकेत के बारे में जागरूकता फैलाना था। सांग्री-ला संवाद। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने सांग्री-ला संवाद के 22वें संस्करण में भाग लिया। यह एशिया की प्रमुख सुरक्षा शिखर बैठक है जिसका आयोजन सिंगापुर में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज द्वारा किया जाता है। नोमैडिक एलिफेंट 2025 सैन्य अभ्यास। यह सैन्य अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच शुरू हुआ। यह अभ्यास दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और अंतर संचालनीयता को मजबूत करने पर केंद्रित है। अब बारी है 1 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की जो कि परीक्षा के लिए प्रासंगिक है। विश्व दुग्ध दिवस। हर वर्ष 1 जून को दुनिया भर में यह दिवस मनाया जाता है। इस दिन संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा 2001 में स्थापित किया गया था। इस वर्ष विश्व दुग्ध दिवस 2025 की थीम है लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी। अगला टॉपिक है फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल पहल का 25वां संस्करण। यह संस्करण 1 जून को पूरे देश में एक विशेष तिरंगा रैली के रूप में मनाया जा रहा है। यह पहल फिट इंडिया आंदोलन का हिस्सा है जिसका उद्देश्य नागरिकों को शारीरिक रूप से सक्रिय रहने और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का आगरा दौरा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 1 जून को उत्तर प्रदेश का आगरा
का दौरा किया और माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुए। एसबीआई का जीडीपी अनुमान। भारतीय स्टेट बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.5% लगाया है। बुलेट ट्रेन का ट्रायल। भारत की महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन का ट्रायल जापान में शुरू हो गया है। यह उच्च गति वाली शिंकानसेन तकनीक पर आधारित ट्रेन है। ऑपरेशन शील्ड। अब बात करते हैं ऑपरेशन शील्ड की, जो एक महत्वपूर्ण सुरक्षा अभ्यास है। ऑपरेशन शील्ड क्या है? ऑपरेशन शील्ड गृह मंत्रालय के निर्देश पर विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित की जाने वाली एक मॉक ड्रिल है। इसका मुख्य उद्देश्य आतंकवादी हमलों, आंतरिक सुरक्षा खतरों या किसी भी बड़े आपातकाल से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियों की तैयारियों, समन्वय और प्रतिक्रिया अक्षमताओं का परीक्षण करना है। इन अभ्यासों में पुलिस बल, अर्धसैनिक बल, त्वरित प्रतिक्रिया टीमें, अग्निशमन विभाग, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य संबंधित एजेंसियां शामिल होती हैं। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी एजेंसियां एक साथ मिलकर प्रभावी ढंग से काम कर सकें और संकट की स्थिति में त्वरित और समन्वित प्रतिक्रिया दे सकें। पंजाब में मॉक ड्रिल। हाल ही में पंजाब में ऑपरेशन शील्ड के तहत एक व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसने विशेष रूप से सीमावर्ती राज्य होने के नाते पंजाब की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा तैयारियों को परखा। पंजाब के अलावा अन्य राज्यों में भी हुई है ऐसी ही मॉक ड्रिल। जम्मू कश्मीर में, गुजरात में, राजस्थान में, चंडीगढ़ में